हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कृषि के विकास पर बात करेंगे। यदि बात करते हैं कृषि के विकास के बारे में तो बात आती है कि कृषि का विकास क्यों किया जाता है। तो क्लास आपको पता होगा कि कृषि का जो विकास होता है वह जीवन निर्वाह के लिए किया जीवन निर्वाह कृषि का विकास किया जाता है। भारत में प्राचीन टाइम में जो कृषि का विकास किया गया वह केवल हमारे यहाँ पर अपने जीवन को यापन करने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। लेकिन बढ़ते समय के अनुसार कृषि का जो विकास किया गया वह कृषि का विकास अपने परिवार, समाज और देश के लिए किया गया। मतलब ये हुआ कि जो कृषि का विकास होता है वो जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके पूरा करने के लिए कई तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके, सिंचाई सुविधा में सुधार करके और उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी देश में हो तो उस देश के अंदर जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या विस्तार तेजी के साथ है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सारे तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहला तरीका है वो है क्षेत्र का विस्तार करना। हम करेंगे कि क्षेत्र विस्तार कर दें, हमारा होने वाला उत्पादन है वो बढ़ जाए। दूसरा हमारे पास है बोई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ा करके। तो अधिक से अधिक फसल को लगाते हैं, तो हमारे पास वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सिंचाई की सुविधा करके, यदि हम यहाँ पर सिंचाई की खेती पहले के मुकाबले में, यदि हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो चौथे पॉइंट में कहता है उर्वरक और उपज वाले आपके बीजों का इस्तेमाल करना। मतलब ये हुआ कि हमारे पास आई का इस्तेमाल करना और का इस्तेमाल करना। यदि हम ये तरीके इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने देश के अंदर कृषि का विकास तेजी के साथ कर पाएंगे और देश की जनसंख्या को पूरा कर पाएंगे। तथा कृषि का विकास मशीनीकरण भी इस के विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हम खेती के विकास को और बढ़ावा देना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम यहाँ पर क्या करें, तो मशीनों का इस्तेमाल करें। अर्थात हम इसे आधुनिक यानी है बनाने के लिए आपको आधुनिक का करना पड़ेगा। तो आधुनिक मशीनों के तौर पर देखा जाए तो हमारे पास कई सारी मशीनें होती है। ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन हो गया, ऐसी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता कृषि के विकास का लक्ष्य खाद्य को बढ़ावा देना होता है। मतलब हमारे जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है वो ये कि हम किसी भी प्रकार से यहाँ की जरूरतों को अर्थात लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो कृषि का विकास के भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, मतलब अलग अलग तरीके से हुआ है। संख्या वाले देश एक तरह गहन कृषि करते हैं। गहन क्लास कृषि होती है वह विकास होती है। विकासशील देशों में क्यों होती है, ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार देखा जाए हमारे पास लगभग 21 करोड़ के आसपास हमारे पास पाई जाती थी। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अंदर गहन कृषि को बढ़ावा दिया गया, इंटेंसिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया, जहाँ छोटे जोतों पर जीवन के उपार्जन के लिए फसलें पाई जाती है। क्लास होता है जीवन का उपार्जन। अभी ध्यान देंगे, यदि भारत के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होगा कि भारत में जमीनों के छोटे होते हैं, लेकिन एक जमीन पर काम करने वालों की जो संख्या होती है वो लगभग 2 से लेकर के 5 और 7 के बीच पाई जाती है। यदि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक खेतों के ऊपर काम करती है तो इनका मेन पर्पस होता है कि इससे इतना अधिक उत्पादन करना चाहिए, हम इससे उत्पादन करें जितना कि हम 5 लोगों की और 7 लोगों की उत्पादन क्षमता अर्थात उनके नीड को पूरा कर सके। कहता
बड़ी जोतें मतलब होता है जिनकी आकार काफी बड़ा हो सके, उन्हें बोलते हैं बड़ी जोतें। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल इस प्रकार की भी खेती होती है, तो उसे हम बोलते हैं कमर्शियल खेती के नाम से जानते हैं। इसमें अधिक उपयोगी होता है, जैसे कि ये खास करके किया जाता है के अंदर होता है, कनाडा के अंदर होता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। तो ध्यान देंगे, कनाडा है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ की जो संख्या है काफी पाई जाती है। तो अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन रेट है, जो संख्या दर है, वो काफी कम पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर होने वाली खेती होती है और कमर्शियल पर में आइए बात करते हैं कि दोनों में क्या विशेषताएं हैं और नहीं। क्लास अभी हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत में कहता है कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में इस जिसका 5 एकड़ जमीन है, उसका वो अधिक उपज खरीदता है, मतलब कि एक वर्ष को छोड़ करके एक वर्ष ये बीजों खरीदता है, और ये बीज खरीदने वाला है उसका नाम है उसकी जाती है और चावल की खेती कर लेता है और इसके साथ दाल को भी उगा लेता है। किसान अपने लेता है, मतलब ये हुआ कि ये है अपने अभी भी जो खेती होती है होती है वो जुताई जाता है। नीम के खेत का नलकूप है जिसे वो अपने सिंचाई के लिए करते हैं, अर्थात इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस हैं और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में भंडार में दूध को बेचता है और वहाँ का एक सदस्य भी है। समिति क्लास होती है 2, जैसे कि समझो ऐसे गाँव है। इस गांव में हमारे पास 100 लोग हैं और 100 एक लोग के पास 20 एनिमल है जो पालते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो। तो 100 लोगों के पास हमारे पास कितना रहेंगे, तो 100 से अर्थात 1000 हमारे पास क्या जाएंगी, या तो काव होगी अर्थात या तो गाय होगा या तो बैल होगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इनसे जो दूध निकलता है ये सभी लोग दूध को एक में जमा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के इसी को हम बोलते हैं सहकारी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सहकारी समिति बनाई जाती है जिसका मेन काम होता है कि लोग मिल करके इसमें अपना दूध बेचेंगे, जमा करेंगे और इनसे ये फिर शहरों में बेचने का काम करते हैं। अभी पैसा आता है इनके पास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लास में कहता है कि मैं जानवरों के लिए चारे के प्रकार, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। तो ये जो समिति है इन लोगों को सलाह देती है आप अपने जानवरों को किस प्रकार से सुरक्षा दे सकते हो, किस प्रकार से आप उनके देखभाल कर सकते हो, उनका कैसे सुरक्षा करना है नहीं करना है, इसके बारे में बताई जाती है। कहता है कृषि के विभिन्न कार्यों में परिवार के सभी सदस्य सहायता करते हैं। कभी कभी वो बैंक और सहकारी समिति से उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। बस ये हुआ कि अब यहाँ के जो लोग होंगे वह बैंक से और एग्रीकल्चर के लिए इनके द्वारा लोन भी कई बार लिया गया। तो इनके साथ जो लोन लिया था वो लोन किस लिए लिया गया, तो वो लोन लिया गया हमारे पास बीजों और
साथ साथ जो लिया गया हमारे पास वह उपकरणों के लिए लिया गया। उपकरण मतलब क्या होता है, हमारे पास आपका ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन हो गया, इन चीजों के लिए इनके द्वारा पैसे भी लिए गए। कहता है उत्पाद को के शहर में मंडी में बेचता है और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी है। क्या होता है, अभी आपने 100 केजी का उत्पादन किया और लेकिन अपने अगले साल 200 किया, लेकिन अगले साल आपने फिर से कितना किया, 1000 केजी उत्पादन किया। सबको पता है कि आप 1000 केजी में 100 केजी आराम से खा जाएंगे, लेकिन 900 केजी जो बचता है 900 केजी को हम करना, तो सेव करने के लिए आपने नाम सुना होगा कोल्ड स्टोरेज, नाम सुना होगा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज हम क्या करते हैं, अनाज को 900 केजी अनाज को एक देते हैं, तो इसी जगह को हम नाम देते हैं भंडारण, जहां पर हम बचे हुए चीजों को रखने का काम करते हैं और अगले साल उसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपसे मैं कहूँ आलू के बारे में, आलू का पूरे साल आलू नहीं बढ़ता, अर्थात हमारे यहाँ देश के अंदर पूरे साल आलू पैदावार नहीं होता। हमारे यहाँ आलू जो होता है अभी के टाइम में देखो, आपको दिसंबर है तो में आलू बहुत होते हैं, तो इस दौरान दिल्ली में, इंडिया में या भारत के अलग अलग हिस्सों में आलू की जो कीमत होगी गिर जाएगी। लेकिन आप यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बरसात आता है तो उस समय आलू की कीमत बढ़ जाती है। मतलब कि ये हुआ कि उस समय जो आलू निकाले जा रहे हैं वो भंडारण से निकाले जा रहे हैं, इसलिए बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए होते हैं। आज के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कदम उठाए ताकि हम यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये तो है भारत के किसानों की स्थिति के बारे में। लेकिन क्या यदि हम बात करते हैं यूएसए के बारे में बात करते हैं तो वहां पर किस प्रकार खेती की जाती है। बस कहता है कि यूएसए के अंदर एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। है तो जो होगी बड़ी आपको देखने को मिलेगी। कहता है यूएसए में एक प्रारूपिक फार्म का आकार लगभग 50 के बराबर होता है। जहां इंडिया का 1.5 होता है वहां यूएसए का 250 की बराबर खेती होती है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ फसलें होती है। देखोगे तो इंडिया में लोग क्या उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं और साथ होते हैं। लेकिन यदि आप यूएसए के अंदर, तो यूएसए के अंदर लोग रहते हैं सोयाबीन उगाते हैं, इसके साथ साथ ये गेहूं उगाते हैं और चुकंदर से काम चालू करते हैं। यूएसए के अंदर देखा जाए मध्य पश्चिम में स्थित राज्य के किसान जो होलन के पास है अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मिट्टी और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। तो मतलब ये यूएसए हमारे पास एक समस्या है और वो ये है कि अर्थात हमारे पास होगी जरूरी नहीं है कि उर्वरक हो। अमेरिका में उर्वरक की समस्या होती है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। यदि आपने फसल लगा दी के अंदर तो कीड़े से बचाने के लिए ये लोग समय समय पर इसका उपाय करते रहते हैं। दोनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए देखते हैं कि क्या मिट्टी उतना कैपेसिटी है, उतनी क्षमता है जितना खेती कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मिट्टी की जांच होती है कि क्या मिट्टी अभी भी हेल्दी है या नहीं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम यहाँ पर मिट्टी की जांच कुछ नहीं करते, चुपचाप हमने देखा कि हमारे पास टाइम हो चुका है, मिट्टी को हमने फर्टाइल किया, मिट्टी को प्रिपेयर किया और लगा डाला। लेकिन ऐसा अमेरिका में देखने को नहीं मिलता। कहता है ये को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ वास्तविक तस्वीर देता है और यह उर्वरकों और
कीटनाशकों का आवश्यकता पूर्वक या आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। यदि जमीन के ऊपर ज्यादा मात्रा में कीटाणु लगे हुए हैं, कीटाणु को खत्म करने के लिए ये क्या करते हैं, तो स्प्रे करते हैं कि दवाइयों का, कीटनाशक दवाइयों का, ताकि इसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो मर जाए, खत्म हो जाए और जमीनों को अर्थात खेती का नुकसान होने से बच जाए। लेकिन इंडिया में लोग क्या करते हैं, हाथों से ही छिड़काव करते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहां पर मशीनों से करते हैं। कहता हुआ ट्रैक्टरों, बोने की मशीनों, इसके साथ साथ क्लास कहता है समतल संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग करते। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, ये लार्ज स्केल बड़ी मात्रा में होता है। तो होता है, कभी छोटी मात्रा में होता है, और ये वही लोग कर पाते हैं जिनके पास अच्छी खासी आमदनी होती है या इनकम हो पाती है। कहता है कृषि संबंधी संक्रियाओं में करते हैं और अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। स्वचालित, अब देखो इंडिया में आप अनाज उगाए, आपको ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा और सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि इन लोगों ने यहीं पे किया और यहाँ से डायरेक्टली वो कहाँ भेज देते हैं, तो वो उसे कोल्ड स्टोरेज में भेज देते हैं ताकि वो आने वाले 1 सालों तक के लिए सुरक्षित रह सके। कहता है बाजार अभिकरणों अर्थात मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं और ये एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। क्लास व्यवसाय होता है कि एग्रीकल्चर टूल्स का इस्तेमाल करेगा तो इससे वो इतनी कम जनरेट कर कि वह काफी गुना ज्यादा हो सके, अर्थात वो अपने लाइफ को सरवाइव नहीं करता बल्कि वह इससे इनकम अर्थात तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो खेती होती है वो आय को बढ़ाने के लिए होती है, जबकि भारत में जो खेती होती है वह जीवन यापन को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। क्लास, तो हमने आज के टॉपिक में बात किया है कि कृषि का विकास कैसे होता है भारत के अंदर और अमेरिका के अंदर। क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते क्लास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।